अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पाँव में मोच आ जाए तो आप ऐसा क्या करें कि आपको डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े और वो ठीक हो जाए। इस कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा गलती की जाती है वो ये कि अगर किसी के पाँव में मोच आ जाती है तो उसे कहा जाता है कि आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वज़न दें और ये ठीक हो जाएगा। और इस तरह की कंडीशन में पेशेंट को कहा जाता है कि आप चलना शुरू कर दें, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। क्योंकि जब भी एंकल स्प्रेन होता है तो जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो या तो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं या तो फिर लिगामेंट्स टियर हो जाते हैं। इसलिए आपने उस पर वज़न नहीं देना, यानी कि आपने उस लिम्ब पे, अगर आप चल भी रहे हैं तो आप कोशिश करें उस लिम्ब पे अपना वेट ना डालें, दूसरे लिम्ब पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा वेट शिफ्ट कर लें। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देती हूँ। अगर आपने किसी रबड़ को खींचा, ओवर स्ट्रेच किया और वो बीच में से थोड़ी सी टूट गई, अगर आप इसे और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप उसे और ज़्यादा ख़राब करेंगे। तो इसी तरह ये जब तक वो हील नहीं हो जाता आप कोशिश करें उस पर वेट ना डालें। दूसरी गलती जो इस कंडीशन में की जाती है वो ये कि इस कंडीशन में कहा जाता है जल्दी जल्दी आप सिकाई करें और ठीक हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। क्योंकि अब जब पाँव में मोच आए और आप चेक करेंगे, आपको अगर टच करके देखें तो बाकी बॉडी से अगर कंपेयर करें तो वो वाला एरिया आपको थोड़ा सा गर्म नज़र आएगा। अगर आप उसे और ज़्यादा हीट देंगे तो इट मीन्स कि आप और ज़्यादा उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, आप और ज़्यादा ब्लड फ्लो को बढ़ा रहे हैं। और हमने वहाँ ब्लड फ्लो को बढ़ाना नहीं है बल्कि ब्लड फ्लो को कम करना है। और उस ब्लड फ्लो को कम करने के लिए आप कोल्ड पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। इस तरह का कोल्ड पैक अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ये यूज़ कर लें, नहीं है तो आप बर्फ़ की टकोर करें। बर्फ़ को किसी शॉपर में डाल के आप उससे कर सकते हैं 15 से 20 मिनट तक, इससे ज़्यादा नहीं करना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर मसला है तो फिर आप हर 4 या 5 घंटे बाद आप इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने उस लिम्ब को एलिवेट करके रखना है जब तक आपकी स्वेलिंग है। एलिवेट करने से मुराद, जब आप बैठे हुए हैं चेयर पे तो आप नीचे पाँव रख के ना बैठें, आप दूसरी चेयर पे अपने पाँव को रख के थोड़ा सा एलिवेट करें। या जब आप लेटें तो आप पाँव के नीचे कोई तकिया वगैरह रखें और लिम्ब को थोड़ा सा एलिवेट करके रखें, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा करके आपने उस पाँव को रखना है। उससे आपकी स्वेलिंग भी कम होगी और पेन भी कम होगा। ये चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह, इससे स्वेलिंग और पेन वगैरह कम हो जाएगा और वो आपका खुद ब खुद हील हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम है फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। उसके लिए अगर बच्चों में आप ब्रूफिन का सिरप दे सकते हैं या कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ब्रूफिन का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये आमतौर पे जाना जाता है और घरों में अवेलेबल होता है और ये आपके पेन को भी कम करता है और ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी और आपकी सूजन को भी कम करेगा। ये ओवरऑल था एंकल स्प्रेन के बारे में, यानी कि जो पाँव में मोच आ जाती है, इस पर अगर आप अमल करेंगे तो आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।